अमित शाह जी, आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और हर बार आपकी स्ट्रेटेजी लगभग जो आपकी दिशा है, जो आपकी टारगेट है, आप उसको अचीव करते हैं। मगर इस बार लोग कह रहे हैं अमित शाह जी कि इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। एक अंडर करंट है, जो ऑपोजिशन है कह रही है कोई एक अंडर करंट है जो बीजेपी को अभी तक पता नहीं चल रहा है। एग्जिट पोल वगैरह में शायद नहीं आए, ओपिनियन पोल में नहीं आए, पर 10 साल के बाद अंडर करंट थोड़ी तो होगी। क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे राज्य हैं जहां पे आपने 100% अचीव कर लिया है, पिछली बार सैचुरेशन हो चुका है, वो कह रहे हैं वहां पे। देखिए, सबसे पहले मेरे 100 जीवन के काम का योग भी, टोटल भी चाणक्य के पैर की जूती नहीं बन सकता, इसलिए इस तरह का शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं। दूसरी बात, ये अंडर करंट की थ्योरी है, वो उनकी कैडर को मैदान में बनाए रखने के लिए है। उनके नेता स्वयं मानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सीट बदल बदल कर अलग सीटों पर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति आधे चुनाव तक अपनी सीट तय न कर पाए, वो देश को कैसे लीड कर सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा, आपने कहा कि खोट है वो सीट में नहीं है, वो राहुल में है। तो इस क्या खोट देख रहे हैं आप? देखिए जी, किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए इस तरह की मीमांसा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं, ये मैं सार्वजनिक रूप से कहते हुए जरा भी झिझक महसूस नहीं करूं। रायबरेली से हारेंगे वो बड़े बहुमत के साथ रायबरेली से चुनाव। पर इसका आंकड़ा क्या है, बस बेसिस क्या है? आपके पार्टी वर्कर्स कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी, रायबरेली कभी भी गांधी वाड्रा परिवार के हाथ से गई नहीं है। आपको पता है 1952 से ये उसी फैमिली के साथ रही है। तो इस पर जरा थोड़ी और आप डिटेल में कुछ समझाएं। एक बार 77 में हारे हैं जी, इंदिरा जी स्वयं हारी थी। हाँ जी, खैर वो एक अलग बात है, परंतु मैं रायबरेली की जनता को भी जानता हूं और राहुल जी की फितरत को भी जानता हूं। वो चुनाव वहां से नहीं जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते।